ગઈકાલે 4 તારીખે ગુજરાત સંભાગમાં જે એકલ અભિયાનનું કામ છે એમાં ઉત્તર ગુજરાતમાં 5 અંચલો જે છે એ 5 અંચલોનું સમિતિની પ્રશિક્ષણ ગઈકાલે અહીંયા સંભાગ સમિતિ કેન્દ્રમાંથી ટીમ અને સંભાગની ટીમ સાથે મળીને અહીંયા ગઈકાલે ભાગ સ્તરીય સમિતિ પ્રશિક્ષણ પૂરું થયું અને આજે દાહોદ અંચલનું જે સમિતિ પ્રશિક્ષણ છે દાહોદ અંચલની એમાં સંચ લેવલના સમિતિ બંધુ આજે 10 વાગ્યાથી લઈને સાંજે 5 વાગ્યા સુધી આ સમિતિએ શું કામ કરવાનું એ સમિતિએ નીચે જે સમિતિઓ છે એમણે શું કામ કરવાનું એને પ્રશિક્ષિત કરી આ સંગઠનની મજબૂતાઈ આવે એના માટેનું આ 2 દિવસીય સમિતિ પ્રશિક્ષણ અહીંયા પ્રભુતા પાર્ટી પ્લોટમાં જલદમાં થઈ રહેલું છે। નમસ્કાર। આપનું નામ અને હોદ્દો? ईश्वरभाई वसावा, प्रभाग प्रमुख। जय सिया राम। एकल अभियान एक ऐसा देश का अभियान है जो ग्रामीण क्षेत्रों को पुनर्स्थापित करने के लिए कार्य करता है। स्वावलंबी बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरणा प्रदान करता है। हमारा एक विद्यालय और एक आचार्य, ये हमारा लक्ष्य है। एकल के माध्यम से गाँवों के अंदर हम लोग शिक्षा का कार्य करते हैं, जैविक का कार्य करते हैं, जैविक पोषण वाटिका का हम लोग कार्य करते हैं और स्वावलंबी हमारी माताओं बहनें बने उसके लिए सीवण क्लास का कार्य होता है, ब्यूटी पार्लर का होता है, EOW करके हमारे यहाँ बस है। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि जो बच्चा स्कूल तक नहीं जाता उस स्कूल को उस बच्चे के घर तक लेके जाओ। तो हमारा संगठन पूरे भारतवर्ष में ऐसे 1 लाख विद्यालयों के साथ में पूरा पसरा हुआ है और हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ये कार्य करते हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति स्वावलंबी बने और आने वाले समय में भारत अपना लोकल फॉर वोकल का कार्य करके दिखाए, ऐसी हमारी मनोकामना है इस अभियान को लेकर। आपका नाम? मेरा नाम नैतिक दुबे, मैं गुजरात संभाग अध्यक्ष सोनगढ़। जय श्री राम। संसार चांद, केंद्रीय ग्राम संगठन प्रमुख। स्वामी विवेकानंद जी का विचार था कि जहाँ बच्चे विद्यालय में नहीं पहुँच सकते वहाँ विद्यालय को बच्चों तक पहुँचाना होगा। इस विचार को लेकर आज से 35 वर्ष पूर्व एकल अभियान का कार्य प्रारंभ हुआ। दक्षिण बिहार, वर्तमान में झारखंड, वहाँ से ये काम प्रारंभ हुआ था। जैसे जैसे समय बदलता गया, शिक्षा और संस्कार से काम प्रारंभ हुआ। आज गांव के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से ये अभियान काम कर रहा है। मुख्य रूप से 5 प्रकार की शिक्षाओं को लेकर गांव में काम कर रहा है। पहला है प्राथमिक शिक्षा। गांव में 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे संस्कार केंद्र में 2-2.5 घंटे के लिए वो संस्कार केंद्र में आते हैं और उनको स्पोर्टिंग एजुकेशन जो बच्चे विद्यालय में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है उनका होमवर्क आचार्य बहन के माध्यम से उनको करवाया जाता है। संस्कार शिष्टाचार की बातें उनको बताई जाती है। खेलकूद बच्चों को करवाए जाते हैं। खेलकूद ऐसे है जैसे बच्चे की बुद्धि का विकास हो। फिर दूसरी शिक्षा हमारी है आरोग्य शिक्षा। आरोग्य शिक्षा के माध्यम से गांव के लोग कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, बीमारी उत्पन्न ही ना हो, उन बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। तो इस प्रकार से घरेलू नुस्खों के माध्यम से हम लोग गांव के लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। तीसरा हमारा काम है ग्राम विकास शिक्षा। ग्राम विकास शिक्षा के अंतर्गत किसी के पास छोटी सी ज़मीन भी है तो छोटी सी ज़मीन में भी हम लोग उस परिवार के लिए किस प्रकार से बरस भर उस परिवार को हरी साग सब्जी प्राप्त होती रहे, तो ऐसी पोषण वाटिका, जैविक खाद, आज जो यूरिया अंग्रेजी दवाइयों का जो खेती में प्रभाव बढ़ रहा है जिससे कई प्रकार की बीमारियां लोगों में उत्पन्न हो रही है, तो उनसे समाज को कैसे बचा सकते हैं, तो इसलिए जैविक खाद के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। फिर चौथा हमारा काम है जागरण शिक्षा। तो जागरण शिक्षा के माध्यम से सरकार की योजनाओं को गांव में हम लोग किस प्रकार से पहुंचा सकते हैं, गांव के लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे मिल सकता है, तो इसके ऊपर भी लोगों को जागृत करने का काम और इस ओर हम लोग गाँव के लोगों को सहयोग करने का काम आज कर रहे हैं। और 5वीं हमारी शिक्षा है
आज की जो युवा है व्यसन की ओर जो बढ़ती जा रही है, तो उस व्यसन से हम लोग इस युवा पीढ़ी को कैसे बचा सकते हैं। तो संस्कार शिक्षा के माध्यम से गांव-गांव में कथाकार योजना, कथाओं का योजन किया जाता है। 1 दिवसीय, 2 दिवसीय, 3 दिवसीय कथा का योजन, और हर सप्ताह उस गांव में सत्संग हो, गांव के सब लोग उसमें इकट्ठा होकर भजन कीर्तन, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति के गीत के साथ गांव के लोगों को राष्ट्र के साथ जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ही हमारे उस गांव का आर्थिक उन्नति भी हो। तो आर्थिक उन्नति के लिए कंप्यूटर सेंटर का प्रशिक्षण है, सिलाई सेंटर, बहनों के लिए सिलाई सेंटर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से अनन्य प्रकार के काम किए जा रहे हैं ताकि हम लोग गाँव को शक्ति केंद्र के रूप में विकसित कर पाएँ। इस लक्ष्य को लेकर आज एकल अभियान गाँव-गाँव में काम कर रहा है।